So you were a nutritionist, so you knew कि मुझे 2 के लिए नहीं खाना है. Yeah. So and मुझे ये करना है. But what if जो हम माएँ हैं जो तो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, बच्चा डिलीवर हो गया एंड उसके बाद वी वो हॉगिंग बिकॉज प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं एंड बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर यू हैव डिलीवर्ड द चाइल्ड नाउ यू हैव अ बेबी यू आर ब्रेस्ट फीडिंग एंड यू टेंड टू ईट अ लॉट बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग में भी Yes, बहुत of भूख course, लगती है एंड यू ईट अ लॉट Yes. so we were not nutritionists so how can somebody be their own nutritionist to understand Okay. about it Okay. So बेसिक समझते हैं हम सब कैलोरीज को समझते हैं सिर्फ कैलोरीज से समझते हैं कि कितनी कैलोरीज हमें चाहिए जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब भी आपको मे बी 300 to 400 कैलोरीज ही ज़्यादा चाहिए होती हैं यू डोंट नीड लाइक 1000 1200 और 1500 कैलोरीज मोर विच वी डोंट नो एज अ लेमैन हमें नहीं पता होता Right. सो अगर मैं उसको एज अ डिफरेंस स्टेट आउट करूँ तो एक ग्लास दूध टोन दूध और एक सैंडविच इतना ही फ़र्क है उसमें इतनी ही कैलोरीज आपको ज़्यादा चाहिए थ्रू योर प्रेगनेंसी एंड ऑब्वियसली योर प्रोटीन नीड्स इंक्रीज मोर जैसे आपका लाइक सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यू नीड मोर प्रोटीन बिकॉज द बेबी इज ग्रोइंग बट वंस यू डिलीवर एंड यू आर ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली then the real needs generate yes so that is when 30% of your body is actually 30% of your energy expenditure is happening Right. breastfeeding में like 30% is a lot like quantify lot. करने में शायद सुनने में ऐसे लगेगा बस 30% ही तो I है agree. but 30% This is a lot yeah. so उसमें आपको 700 से 800 500 से 700 कैलोरीज और चाहिए so roughly about 1000 कैलोरीज हो गई कि आपको और खानी है that's when you should actually eat and replenish your body that is when because your blood is turning into milk right. your bones are giving out the calcium so आपको तो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए healthy eating में of course not you can indulge but healthy eating में you should be focusing a lot so for those people who actually don't know एक generic गाइडलाइन हम बना सकते हैं कि आपने अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करें तो गैलेक्टोजेंस तो आपने खाने ही हैं जिसमें Right. आपका पपीता आ गया आपके ओट्स आ गए तूर की दाल आ गई और बार्ले आ गया जौ ये सारी चीज़ों में अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है देन कम्स योर प्रोटीन सो प्रोटीन अगेन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही प्रोटीन नहीं चाहिए यू नीड प्रोटीन वाइल योर ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल बिकॉज योर मसल्स योर बोन्स एंड एवरीथिंग इज टेकिंग द हिट so you need to eat at least 1 gram of protein your body weight or if you are somebody who's also working out to a certain extent then 1.2 grams is decent but आपको ये भी देखना है कि आपका डाइजेशन कैसा है अगर कईयों का डाइजेशन मेरा नहीं था अच्छा when I had delivered the baby because cesarean हुआ था so everything was like I was very gassy and bloated at that time so अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं खा सकते उस केस में bring it down to 0.8 grams थोड़ा कम कर दो थोड़ा इजी कर दो प्रोटीन आप 0.8 बोल रहे हो सुनने में भी अच्छा लग रहा है बट हम तो 0.5 भी नहीं खा रहे होंगे नहीं खा रहे होंगे आई एग्री बट ये वाली प्रॉब्लम ना इंडियन वुमेन में ज़्यादा है इफ़ यू मूव आउट ऑफ इंडिया पीपल आर फोकसिंग ऑन प्रोटीन बिकॉज हम नॉन वेज उतना फोकस नहीं करते हैं राइट सो अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज पे जाएंगे सो the obvious choices of protein we have kala chana which is great good for digestion good for iron especially for mothers who have delivered they need more iron it is good for it's a very rich source of protein eggs अब सब खा लेते हैं mostly लोग खा लेते हैं so the bioavailability of protein in eggs is pretty decent so you can do that पनीर है tofu है tofu people are averse of tofu and थोड़ा debatable है कई लोग कहते हैं कि यार सोया है तो allergen rich है खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए I would say कि खाना चाहिए because you can it's so diverse and it has so much more less fat if you want to watch your weight as well then it has much less fat and the nutrition profiling is way better than paneer but अगर आप घर पे पनीर निकालते हैं so even that's fine and you are able to digest it also so राजमा छोले dals are good but they are not 100% high source of protein लेकिन अगर दाल की बात करें तो उड़द की दाल जो होती है हमारी हैवी होती है ना हमेशा ये कहते हैं कि उड़द की दाल खा के थोड़ा हैवीनेस रहती है धुली उड़द जो हल्के पीले रंग की होती है दैट्स वेरी हाई ऑन प्रोटीन यू शुड डेफिनेटली ऐड दैट उसके बाद फैट सोर्सेज आ गए आपके यू कैन ऐड फैट थ्रू नट्स सीड्स अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप सी फूड काफ़ी खा सकते हैं ऑलिव्स खा सकते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ सो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच विच विल हेल्प यू बैलेंस एंड नेविगेट एट लीस्ट and still we have to be in calorie deficient if we are in a weight loss journey
you have to be calorie deficit. Yes, I mean basics never go out of the picture. But Okay. अगर आपका BMR से about 1200 है, 1200 is too less, maybe like 1500 है for example, and you are breastfeeding 100%, तो आप at least 800 कैलोरीज और बर्न कर रहे हैं. आप इसमें आप बेसिक कर रहे हैं अपना, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, यू आर डूइंग योर चोर्स एंड देन यू आर breastfeeding. So you are roughly like you need 2000 calories. 2000 calories is a pretty I mean vast I mean boundary to suffice. जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हैं या 6 महीने या 7 महीने बाद जब आप एक्चुअली में सॉलिड्स सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं बेबी को, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट रिड्यूसिंग 2000 से 1800 बट मैक्सिमम आई मीन you even then 700 800 like we were discussing earlier, Yes. 1000 is like so sad, like it's not sustainable. So sustainable अगर आप रहेंगे ना तो आप लंबे टाइम तक कर भी पाएंगे और उसे Right. होल्ड भी कर पाएंगे, and I mean you will, your skin, your hair, your hormonal health, you need everything, and everything would be like going with you. Right.